पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कई शहरों में विद्रोह भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बलोचिस्तान के कलात में पाक सेना के काफिले पर हमला किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दे। तो देखिए अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर ये कि यहाँ पर देखिए बलोचिस्तान में भी विद्रोह की जो आग है वो उठ चुकी है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कई शहरों में। सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा भी उसमें शामिल है। और आपको बता दें हर मोर्चे पर विफल जो है पाकिस्तान अब होता हुआ नजर आ रहा है। हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो प्रहार भारत की तरफ से किया जा रहा है उसमें अब कहीं भी टिकता हुआ पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि अब लगातार जो कटोरा लेकर के पहुंचने का सिलसिला है पाकिस्तान का वो देखने को मिल रहा है। कलात पर भी यहाँ पर अपडेट आपको दिया। ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर खैबर पख्तूनख्वा की जहां पर देखिए विद्रोह की चिंगारी किस तरीके से यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। बलोचिस्तान में कुछ ऐसी ही चिंगारी आग की नजर आ रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि विद्रोह की आग पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके से नजर आ रही है। एक कहावत है, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। ऐसे ही न जाने कितनी ही कहावतें पाकिस्तान पर सटीक बैठती हैं। एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा अब वही उन पर गोलियां भी बरसा रहे हैं। जिनके आकाओं को छिपने के लिए अपनी जमीन पर जगह दी, अब उन्हीं के कहने पर शहरों पर कब्जा जमाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ आतंकियों की हिमाकत सिर्फ शहरों पर कब्जे तक सीमित नहीं है, वो रास्ते में आने वाले पाक सेना को भी नहीं छोड़ते। पाकिस्तानी सेना खैर मना रही है, अल्लाह से दुआ मांग रही है। रास्ता अभी तक बंद है, गाड़ियाँ सारा खड़े, अभी तक नाका लगा हुआ है, फिर आगे अल्लाह खैर करे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैन्य बलों के काफिले पर हथियारबंद लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। सैन्य बलों का काफिला उस वक्त कलात के मंगूचर कस्बे की तरफ बढ़ रहा था। यही नहीं, दावा यह भी है कि आतंकियों ने नादरा कार्यालय के साथ एक बैंक और एक सरकारी प्रतिष्ठान को अपने कब्जे में ले लिया है। पहले ये साफ नहीं है कि बंदूकधारी कहां से यहां आ पहुंचे और इनकी मंशा क्या है, लेकिन पाकिस्तान में बलूच के लड़ाके पिछले कुछ दिनों से त्राहिमाम मचा चुके हैं। सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर फिदाइन हमले तक पाक सेना को निशाना बनाकर मौत की नींद सुलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं, फिर हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाएंगे। लेकिन सर आपके पास पहले आते हुए बड़ी खबर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे यूके देवनाथ सर आपसे सवाल है कि देखिए पाकिस्तान जो है वो चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ कई शहरों में भी अलग अलग जगह विद्रोह हो रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से होता ये रहा है कि पंजाबी लोग जो हैं वो डोमिनेटिंग। सर एक चीज और, बलोचिस्तान के कलात में पाक सेना के काफिले पर हमला भी हुआ है। बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उनको इतना दबाया हुआ है, पाकिस्तान की जो पंजाबी सुन्नी कम्युनिटी है उनको इतना दबाया हुआ है बलूच लोगों को कि बलूच लोग अब पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं आज़ादी, वो चाहते हैं ऑटोनॉमी, वो चाहते हैं पाकिस्तान से टूट के अपना एक आज़ाद मुल्क बनाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान इसी तरह से लचर ढचर चलता रहा और बलूच लोगों को लाठी और डंडे के जोर से कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, बलूचिस्तान बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा। जिस तरह से हर रोज बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान पर हमला कर रही है, पिछले महीने हमने देखा उन्होंने एक ट्रेन को कब्जे पे ले लिया, पिछले हफ्ते उन्हें पाकिस्तान की आर्मी के 10 जवानों को मार डाला, और कल का जो ये हमला है ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी भी बीएलए से लड़ने में फेल हो रही है। उनके जो रेंजर्स हैं वो तो पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। यानी बलूचिस्तान जो है बहुत जल्दी ही पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। एक बात है, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीच बीच में थोड़ा मजाक करती है, क्या बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं भारत करवा रहा है। अरे भाई पहले खुद तो संभालो बलूचिस्तान के लोगों को। आपने बलूचिस्तान के जितने प्राकृतिक संपदाएं हैं उसको लूट खसोट के बेच दिया। बलूचिस्तान में कॉपर है, बलूचिस्तान में सोना है, यूरेनियम है। क्या होता है कि ये सब का दोहन होता है और बलूचिस्तान के गरीब लोगों को इसमें से 1 टका भी नहीं मिलता। इसीलिए बलूचिस्तान के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, विद्रोह करना चाहते हैं। बिल्कुल, कलेश शैलेंद्र आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देवनाथ सर, बलूचिस्तान आज़ादी चाहता नहीं है। बलूचिस्तान हमेशा से आज़ाद था, है और रहेगा।
बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान फोर्सेस नहीं आ सकती, जब आती हैं हर बार मार खाती हैं। एक आप अकेले एक इंसिडेंस को मत लीजिए कि चलिए ट्रेन इंसिडेंस हो गया। एक्चुअली हुआ यह है कि बलूचिस्तान पर जो दमन चक्र है पाकिस्तान का वो इतना ज़्यादा था कि वो जो बातचीत चल रही थी ना वो समझ नहीं आ रही थी। अब बलूचिस्तान ने समझ लिया कि अगर पाकिस्तान की अटेंशन ड्रॉ करनी है कि ये जगह आपकी नहीं है, तो ये सीधा सीधा बात है कि आप अगर वायलेंस समझते हैं तो आपको वायलेंस से ही अब हम समझाएंगे। बलूचिस्तान की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलिए जी आपने मेरे 2 आदमी मार दिए 4, अब वो मारने पर उतर आए, जिसको बोलते हैं ना टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट यही है कि पाकिस्तान से वो लैंग्वेज बात करें जो वो समझता है। उसकी अगर फौज को आपने बहुत बड़ा तीरंदाज समझा हुआ है, उसकी फौज को मारिए, उसके पंजाबी को मारिए। और अगर आप देख लें पिछले जितनी स्ट्राइक हुई हैं उन सब में पाकिस्तान आर्मी का बाशिंदा जरूर था। वो हर हालत में उसी जगह पर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये जो अभी कल वाला भी हुआ है उसमें भी पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। आपने ट्रेन वाले में देखा, चलो बलूच ने बोला 200 और पाकिस्तान आर्मी ने बोला 19, लेकिन आपके 19 आदमी मारे गए। ये तो अब आपका कन्फेशन है। दैट मीन्स टारगेट पर कौन है? टारगेट पर सीधे सीधे पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान की जो पंजाबी लोग हैं उनको वो मार रहे हैं, सेलेक्टिवली मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान की फौज ने बलूच को भी तो सेलेक्टिवली मारा है। बिल्कुल कर्नल, आप जिस तरीके से जानकारियां दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कभी सुधरने वाला नहीं है। जो कटोरा लेकर भीख मांगने की आदत है वो हमेशा से रही है और रहने भी वाली है।